भगवान पार्श्वनाथ, जिनकी महिमा को गाना इस कंठ की ताकत नहीं, जिनकी महिमा का बखान करना गणधरों के भी बस की बात नहीं। जब गणधरों के बस की बात नहीं है, देवों के गुरु बृहस्पति के बस की बात नहीं है, तो फिर हमारे बस की बात कैसे हो सकती? असंभव। फिर भी हम उनकी महिमा का बखान करने का दुस्साहस करते, जिसे आप कह सकते हैं कि एक बच्चा यदि जिद कर ले चंद्रमा को पकड़ने की तो क्या पकड़ सकता है, लेकिन जिद पूरी करने के लिए माँ या पिता चंद्रमा की परछाई को, चंद्रमा के प्रतिबिंब को एक पात्र में दिखा देते हैं और बच्चा उसे पकड़ करके खुश हो जाता है। बस हमारी औकात इससे ज्यादा नहीं। अनंत गुणों से जो संपन्न हो, उनके एक गुण को कहने की भी हम हैसियत नहीं रखते हैं। अनंत को कहने की बात तो हमें भूल ही जाना चाहिए। एक भी कह दें ढंग से, इतनी भी हमारे पास योग्यता और क्षमता नहीं। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ, जिनकी स्तुति पंडित ध्यानत राय जी ने लिखी और वे कहते हैं, करे लोहे को है मैं पाषाण नामी। गजब करते हैं प्रभु आप, लोहे को सोना बना देते। कमाल का चमत्कार है। यदि हमारे पास ऐसा चमत्कार हो जाए तो हम दिन भर बैठे बैठे लोहे को सोना ही बनाते रहे। परंतु अच्छा हुआ ये चमत्कार हमारे पास नहीं है, अन्यथा हम आपको भूल करके संसार के धंधे में ही लगे रहते। भगवान के चरणों के परस का ऐसा चमत्कार है कि वह लोहे को पारस बना दे। कल की पंक्तियों में कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि नाम आए थे। आज यहाँ पर नाम नहीं है, लेकिन करे लोहे को है मैं पाषाण नामी, ऐसा कहकर के पारस पत्थर का स्मरण करा दिया गया। एक पारस नाम का पत्थर होता है, जिसका स्पर्श पा करके लोहा सोना। कर्नाटक में एक तीर्थ है जिसका नाम है बाबा नगर, जहां भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा आज भी विराजमान है। उस प्रतिमा के बारे में पहले कहा जाता था, अर्थात आज कहा जाता है कि पहले ऐसा होता है कि भगवान की नाभि में वहां का पुजारी रोज एक लोहे की सुई लगाता था, अर्थात स्पर्श करता था, और वह लोहे की सुई सोने की बन जाती थी। बाबा नगर भगवान की नाभि में सिर्फ लोहे की सुई रखता था और वह सोने की बन जाती थी, और उस लोहे की सुई जो सोने की बनती थी उसे बेच करके मंदिर का रख रखाव होता था, काम चल प्रतिदिन का ये काम। पुजारी की उम्र हुई, उसने अपना काम बेटे को दे दिया। बेटा पिता के निर्देशन में काम करता रहा, रोज एक सुई को सोने की सुई बनाता रहा। एक दिन पिताजी चले गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बेटे का काम रोज का है। एक दिन बेटे को लगा, यार मैं कितना पागलपन कर रहा हूँ, जब सोना बनाना ही है तो इतनी सुई एक दिन बनाने से फायदा क्या है, एक साथ इकट्ठा बना लो, साल भर का काम चलेगा। फिर उसको लगा साल भर का काम चलेगा, ऐसा करने से क्या फायदा, थोड़ा ज्यादा ही बना लो। तो उसके मन में लोभ जागृत हुआ और वो सुई के स्थान पर एक लोहे की एक मोटी सी छड़ ले आया, और छड़ ला करके उसने भगवान की नाभि में लगाया। ऐसा कहते हैं कि वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद से छड़ तो सोने की बनी नहीं, सुई ने भी सोना बनना छोड़ दिया। हमने बचपन में दूसरी की किताब में सोने के अंडे वाली पढ़ी थी, आपने भी क्या है? मुर्गी सोने का अंडा देती थी, रोज एक अंडा देती थी, बढ़िया काम चलता था। एक दिन मुर्गी के मालिक को लगा कि यार जब ये रोज एक एक देती है तो एक साथ क्यों ना किया जाए कि जितने हैं सारे एक साथ निकाल लिया जाए। अब उस बेवकूफ को इतनी भी अक्ल नहीं आई कि मुर्गी छोटी सी है, ज्यादा से ज्यादा अंडे कितने निकलेंगे वजन करके देख लेता कि 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, लेती है। ये तो रोज देती है,
इसका मतलब है रोज बनते होंगे, लेकिन लोभ क्या आया, और उसने मुर्गी को क्या मिला, अंडा तो मिला नहीं, मुर्गी भी चली गई। लोभ ऐसा करवाता है। भगवान के पास आने के बाद, उनका परस करने के बाद उतना ही प्रभु से मांगना चाहिए जितना तुम्हें चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं कि आने वाली 7 पीढ़ियों का भी मांग लेना चाहते। उन्हें लग जाता है कि ये भक्त नहीं लालची है। क्या लग जाता है? और लोभी लालची को कुछ भी नहीं मिलता है, और जो भक्त होता है उसे इतना तो जरूर मिलता है जितने से उसका काम। लोभ मत करना। करे लोहे को हे में पाषाण नामी। भगवान का नाम ही जो है वह लोहे को सोना कर देता है। क्या कर देता है? सोना कर देता है। जिन जिन का नाम भगवान के साथ जुड़ा, आप देखो उन लोगों के बारे न्यारे हो गए। सम्मेद शिखर में 20 टोंक। कितनी? सम्मेद शिखर जी में 20 टोंक, और 20 टोंक में सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान की टोंक का नाम स्वर्णभद्र। इसका नाम सिर्फ पार्श्वनाथ। बाकी चंदा प्रभु की, ललित प्रभु देख लो, यहाँ कुंद प्रभु देख लो, स्नातक कूट देख लो, सारी कूटों के नाम हैं, लेकिन स्वर्ण नाम जो है वो सिर्फ भगवान पार्श्वनाथ की टोक का नाम है। अर्थात वो वहां पर बैठे तो उस टोक का नाम भी स्वर्ण भद्र हो गया, वह स्वर्णिम हो। करे लोहे को है में पाषाण नाम। भगवान ने, धरणेन्द्र पद्मावती ने क्या किया? कोई भगवान को बचा सकता है क्या? कोई भगवान की रक्षा कर सकता है क्या? क्या कोई भगवान को कष्ट दे सकता है क्या? मैंने कहा था ना कि जो संकट का मोचन करने वाला है, क्या उसके ऊपर संकट आ सकता है? जो विघ्न का हरण करने वाला है, क्या उस पर विघ्न आ सकता है? जो उपसर्ग को जीतने वाला है, क्या उससे उपसर्ग आ सकता है? उपसर्ग हर है, वह हमारे उपसर्ग का हरण कर देता है, तो उससे कौन उपसर्ग कर सकता है? ये तो कहा गया कि कपट ने उपसर्ग किया, लेकिन जितना भी किया, क्या भगवान का कुछ बाल बाका हुआ? भगवान को कोई असर हुआ? वे तो हिले भी नहीं। बारिश हुई, अग्नि बरसी, शिलाएं, पत्थर, सब कुछ बरसाया गया, लेकिन पानी की एक बूंद की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो भगवान को छू सके। एक बूंद की भी हिम्मत। अभिषेक के लिए जल डाला जाता तो भगवान की पूरी प्रतिमा स्नपित हो जाती, लेकिन उपसर्ग के लिए डाला गया तो जल ने कहा कि तू कुछ भी कर, तू भले बदनाम हो जा, मैं भगवान को परेशान करके बदनाम नहीं होना चाहता। तो वो भी आसपास से निकल गया, लेकिन भगवान के ऊपर हम भले पंच कल्याणक आदि में दिखाएं बड़े बड़े थर्माकोल के पत्थर भगवान को मार रहे हैं, तो बेचारा जो भगवान बन के बैठा हुआ ऐसा भी हो जाता है, लेकिन भगवान को उन पत्थरों ने भी टच भी नहीं किया। अपने आप दूर से ही दिशा बदल गई। फेंका तो भगवान पर था, लेकिन भगवान पर पत्थर नहीं गिरे। कमठ दुष्ट था, लेकिन पत्थर दुष्टता नहीं कर रहे थे। पानी दुष्टता नहीं कर रही थी, अग्नि दुष्टता नहीं कर रहे थे, वो तो भगवान के प्रताप से ही शीतल होकर के एक तरफ। साथियों, तो भगवान ने धरणेन्द्र पद्मावती को श्रेय दे दिया। इधर पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बिठलाया। धरणेन्द्र ने फन फैलाया, प्रभु के छर पर छत्र बनाया। ये नहीं भी होता तो भी कमठ हार करके झुकने ही वाला था। लेकिन बड़े लोग सोचते हैं यदि किसी निमित्त से छोटों को बड़े बनने का अवसर मिलता है तो इन्हें बड़े बन जाना देना चाहिए, और
वे बड़े लोग छोटों को इस बहाने से बड़ा बना देते हैं, जैसे आज धर्मेंद्र पद्मावती को भगवान पार्श्वनाथ का उपसर्ग निवारक कहा जाता है। साथियों, गजब है प्रभु, कैसे हदने से व्यक्ति को, वदने से जीव को एक आकाश सी ऊंचाइयां दे देते हैं, महान बना देते हैं। यही तो महान आत्माओं की विशेषता होती है कि वे छोटे से छोटे जीवों को भी बड़े से बड़े ओहदे तक पहुंचा देते। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, करे हेम को, करे लोहे को हेम पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। जो आपका नाम जपता है वह मोक्षगामी क्यों नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसने आपके नाम का रट लगा रखा है, पारस पारस की रट लगा रखी है। सुबह से शाम तक उन्हीं को रटता है, उन्हीं को बचता है, उन्हीं का स्मरण करता है। उसके कंठ में ही नहीं, उसके रोम रोम में पारसनाथ समाहित हो गए, और उसके रग रग में पार्श्वनाथ समाहित हो गए हैं। जिसका पूरा जीवन ही पार्श्वनाथमय हो गया है, अब उसे पार्श्वनाथ तक पहुंचने में देरी नहीं लगी, लेकिन पूरा उनमें डूबना पड़ेगा। क्या थोड़ी भी कसर रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला है, पूरा पूरा डूबना पड़ेगा। तुम सोचो कि इतना डूब जाए गर्दन बचा ले, काम हो जाएगा। तुम सोचो कि डुबकी लगा के बाहर निकल जाए, काम हो जाएगा। नहीं, पूरा डूबना पड़ता, तब जाकर के वह रंगता है। रंगरेज जब कपड़े रंगता है ना, तो कपड़ों को घंटों तक उस रंग में डूबा रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में ऐसा निकाला, डुबकी लगाई बाहर। जब घंटों डूबे रहते हैं तब जाकर के वो रंग के आता है। उसके बाद जब वह साफ पानी से धोता है तब भी रंग छूटता है, तब भी रंग छूटता है। मार्केट से हमारे घर में आ जाता है तो कई बार कपड़े एक दो बार रंग छोड़ते हैं, लेकिन भगवान का जो रंग है वो चढ़ने के बाद 1% भी उतरना नहीं चाहिए। उनमें ऐसे डूबो, ऐसे डूबो, ऐसे डूबो कि बस पार्श्वनाथमय ही हो जाओ। तब कहते रटे नाम सो क्यों ना हो मोक्षगामी, जो लगातार उनकी रट लगाए हुए। हिंदुओं में कहानियां आती है ना, ध्रुव है, नारायण नारायण नाम की रट लगा रखा है। छोटा सा बच्चा है, छोटी सी अवस्था में है, बस नारायण 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 उसी की रट लगा रखा। उसका बाप इतना दुष्ट कि उसे प्रताड़ना देता है, प्रताड़ना ही नहीं देता है, बहुत उसे परेशान करता है, परेशान करता है। खंबे से ही बांध देता है, खंबे से बांध करके उसके भगवान को उलाहना देता है। कहीं तेरे भगवान में ताकत है तो आकर के बचाए। ध्रुव ने भी कह दिया कि प्रभु पिताश्री, आप ऐसा मत करो, मेरा भगवान तो इस खंबे से प्रकट हो जाएगा। है, अरे तेरा भगवान खंबे से प्रकट हो जाए तो करके बता। इतना कहने की देर थी, हिंदुओं में कहा जाता है खंबे से ही नरसिंह अवतार हो गया। और नरसिंह अवतार होने के बाद क्या हुआ पता है साथियों? बात ये है कि जब भगवान के नाम की एक धुन आ जाती है तो भगवान सिद्धालय से यहां नहीं आता है, लेकिन उसका नाम भगवत स्वरूप होता है तो उसके काम ऐसे होते हैं और दुनिया को ऐसा लगता है जैसे भगवान ही कर रहा है। इसलिए अपने भीतर वैसी धुन सवार होनी चाहिए। साथी, रटे नाम सो क्यों ना हो मोक्षगामी। ये पंक्तियां सिर्फ पढ़ने की पंक्तियां नहीं है, जीने की पंक्तियां हैं। जब तक हम इन्हें जिएंगे नहीं तब तक ये पंक्तियां हमारे जीवन में चरित्रार्थ नहीं होंगी। लेकिन उसके लिए वैसा भक्त बनना पड़ता है। भक्तांबर हम रोज पढ़ते क्योंकि हमारा नियम है डेली भक्तांबर जी पढ़ने का। उसमें भी हम सोचते हैं कि फटाफट कैसे पढ़ा जा सकता है, 10 मिनट में पढ़ा जाए, ऐसी कोई ट्रिक हो तो मजा आ जाए। हमारा नियम है, हम सिर्फ नियम पूरा करते हैं। क्या करते हैं?
वक्तांबर जी का नियम लिया था, पूरा हो गया। और ऐसा हम रोज नियम पूरा कर लेते हैं। नियम तो पूरा होता है लेकिन भगवान पूरा कभी नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ नियम पूरा। और आप मानतुंग स्वामी को देखो कि जेल में है, बंधन में है, वहां पर भी राजा भोज को लगता है कि मैंने बांध रखा है, और मानतुंग स्वामी को लगता है, और वो कहते हैं कि तू मुझे क्या बांधेगा, मुझे तो भगवान ने बांध रखा है, मैं भगवान से बंधा हुआ हूं, मैं दुनिया में किसी से बंध नहीं सकता। राजा भोज को क्या लग रहा है? मैंने बांधा, ताला में बंद मैंने कर दिया। जो भगवान से बंधा हो, किसकी सामर्थ्य की उसे बांध सके? जिसने अपने मन के मंदिर में भगवान को बिठा करके बाहर उसने संकल्प का मजबूत ताला लगा रखा हो, किसकी बिसात कि वह उसे ताला में बंद कर सके? जिसके भीतर भगवान बैठे हैं उसे कोई बंद कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं। विचार करने जैसा है। रटे नाम सो क्यों ना हो मोक्षगामी। भगवान का नाम जपने वाला मोक्षगामी हो जाता है, मोक्ष चला जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता। इन बातों में आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। ये सिर्फ शब्दों की संरचना नहीं है कि पंडित ध्यानत राय जी ने सुंदर सुंदर शब्द डिक्शनरी से निकाले हों और शब्दांकन कर दिया हो। नहीं, ना ये शब्दांकन है, ना वे शब्द संचयन है। ये तो भावों को जैसा हुआ है, जैसा होता है, वैसा शब्दों में उकेरा गया है। शिल्पकार एक पत्थर में मूर्ति उकेरता है, शिल्पकार एक पत्थर में चित्र उकेरता है, एक चित्रकार कैनवास पर चित्र बनाता है। यदि वो हृदय से बनाता है तो कागज पर, कैनवास पर उकेरा हुआ चित्र भी जीवंत लगता है। क्या लगता है? बोलो। शिल्पकार भी जब हृदय से बनाता है तो पत्थर की मूर्ति भी जिंदा लगती है। क्या लगती है? अभी अयोध्या में जो राम लला की मूर्ति स्थापित हुई, ईमानदारी से बताना है, आपने, हमने, सबने तो सिर्फ फोटो में देखी है। इसमें देखी है? फोटो में देखी है। अद्भुत मूर्ति बनाई है भाई। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हकीकत में वो 5-7 साल का बच्चा राम लला यहाँ पर राम जी की मूर्ति में, आंखें देखो तो कमाल की इसने नीलिमा डाली है। कैसे बनाया होगा? बिल्कुल जीवंत कर दिया। राजीव लोचन कहा गया तो आंखों को बिल्कुल राजीव लोचन ही बना दिया गया। जिंदा नहीं लगती क्या वह मूर्ति? चित्रकार ऐसे प्राण भर देता। कितने मूर्तिकार है धरती पर, लेकिन उनमें 3 का सिलेक्शन हुआ, 3 मूर्तियां बनवाई गई, और जो मूर्ति सबसे ज्यादा जीवंत लगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसा होता है। मूर्तिकार भी प्राणों को फूंक देता है, प्राणों को भर देता। साथियों, मैं आप सबसे करे लोहे को है मैं पाषाण नामी, करे लोहे को है मैं पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों ना हो मोक्षगामी। भगवान के नाम को रटता है वह मोक्षगामी। फिर कहते हैं करे सेव ताकी, जो आपकी सेवा करता है। करे सेव, जो आपकी सेवा करता है। करे देव सेवा, जो आपकी सेवा करेगा देवता उनकी सेवा करेंगे। क्या? देवता भगवान की सेवा नहीं कर रहे, देवता भगवान की सेवा नहीं कर रहे, वो भक्त की सेवा कर रहे। क्योंकि जो देवता होते हैं वो दासानुदास होते हैं। क्या होते हैं? यदि हम भगवान के दास हैं तो देवता हमारे दास बनने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं को लगता है कि जिस संयम को भगवान ने धारण किया है उसे धारण करने की योग्यता तुम्हारे भीतर है, इसलिए तुम दास हो। हम उस संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके दास का दास बनने में भी हमें आनंद है। हम दासानुदास बनने को राजी। करे सेवता की, जो आपकी सेवा करता है। करे देव सेवा, देवता उसकी सेवा कर रहे। विचार करो, जब समोसरण लगता होगा, एक कल्पना करना है, जब समोसरण लगता हो और समोसरण में
स्वर्ग के देव आते होंगे, सौधर्मिंद्रादि आते होंगे, आते होंगे कि आते हैं, होंगे वाला काम ही नहीं है, आते। अब वहां पर एक दिन मैं विचार कर रहा था, यार मैं यहाँ पर हूँ या मैं श्रवण बेलगोला जी में था, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी आए। कौन आए? आकर के उन्होंने सभी आचार्यों को नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया। हमारे पास भी आए, क्या हमारे पास भी आए, स्वामी जी से मिले। इसके अलावा जो अन्य वहाँ के विशिष्ट लोग थे उनसे मिले। अभी यहाँ पर सीएम आए, मोहन जी मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे आशीर्वाद लिया, संघ से आशीर्वाद लिया, लोगों से मिले, बातचीत हुई, जो जिनसे मिले सब कुछ हुआ। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि समोषण लगता है तो सौधर्म दाता होगा, और सौधर्म दाता होगा तो फिर धरती के लोगों से मिलता होगा, धरती के लोगों से मिलता होगा, कम से कम उस समय के तात्कालिक चक्रवर्ती से तो मिलता ही होगा। उनकी मीटिंग होती होगी, और भाई क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक तो है? ऐसा होता होगा। चलो इसके अलावा और सोच लो कि चलो चक्रवर्ती तो बड़ी चीज हो गई, राजा सैनिक तो चक्रवर्ती नहीं था लेकिन भगवान का खास भक्त था, तो उनकी आपस में बातचीत होती होगी। एक बार सौधर्मिता विचार तो करता होगा, जाते जाते कम से कम सैनिक से मिलके चलूं, बोल के चलो कि भाई यदि कोई तकलीफ आए तो फोन कर देना, मैं फटाफट आ जाऊंगा। बात तो होती होगी, और जब बात होती होगी तो आपस में दोस्ती भी होती होगी। मोदी जी विदेश जाते हैं, पता लगता है कि ट्रंप से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हो गए, पता लगा पुतिन से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हो गए। ये सब कुछ हो रहा है, गजब हो गया। तो ये सब कुछ तो होता रहा होगा, और जब ये होता रहा होगा और यहाँ पर कोई तकलीफ आती रही होगी तो निश्चित तौर पर चक्रवर्ती या तत्कालीन जो राजा महाराजा होते होंगे वो कहते होंगे, यार कुबेर से थोड़ा बोलो, कुबेर से थोड़ा बोलो। तो इतना कहने की देरी होती होगी और काम हो जाते होंगे। क्यों नहीं होता होगा ऐसा? रिश्ते तो बनते होंगे, दोस्ती तो होती होगी, मित्रता तो होगी। उस समय भले मोबाइल नहीं थे, अन्यथा आपस में सेल्फी भी ले लेते, पर ऐसा नहीं हुआ होगा। तो साथियों, तो जो भगवान से रिश्ता रखता है वहां आने वालों से उस भक्त का रिश्ता हो जाता है। मैं ये बताने जा रहा हूं। आप भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करोगे, स्तुति करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, और आप जब भगवान की भक्ति कर रहे हो, इस बीच यदि कोई देव भगवान के दर्शन के लिए आए और वो आपको भगवान के समक्ष स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए सुने और वो समझ जाए कि परेशान है, और यदि वो आपको बताए बगैर आपका सहयोग कर दे तो इसमें आश्चर्य मत करना, क्योंकि ऐसा संभव है कि भाई इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। साथियों, करे सेवता की, जो आपकी सेवा करेगा, करे देव सेवा, देवता उसकी सेवा करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे, उसे सहयोग करेंगे, उसे सहकार करेंगे, उसे समय पर उसका साथ देंगे, ये बात पक्की है। लेकिन भगवान की सेवा करने वालों को करे सेवता की, करे देव, जो सेवा करता है चल भाई ले, नहीं होता है, होता है। फिर कहते हैं सुने बेन सोही लहे ज्ञान में बा, भगवान की सेवा करने वाले की देवता सेवा करते हैं, और भगवान की बेन अर्थात वचन अर्थात वाणी अर्थात जिनवाणी को सुनने वाला ज्ञान प्राप्त कर। सुने बेन सोही लहे ज्ञान, उसे ज्ञान का मेवा मिलता है सुनने मात्र से, सुनने मात्र से। आप मुझे सुनने के लिए सुबह शाम बराबर आते हो, माना कि तुम्हारा क्षयोपशम कम है, हो सकता है कि मुझे सुनने के बाद सारी बातें याद में ना रहें, लेकिन सारी बातें याद ना रहें, लेकिन कुछ बातें तो याद, जो बातें याद रह गई उतनी बातों का आपको ज्ञान हो गया, उतनी बातों का आपको ज्ञान हो। तो सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा, जो भगवान के वचनों को सुनता है उसे ज्ञान का मेवा प्राप्त होता है। तो ज्ञान का मेवा ही लेना, ये काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट नारियल मखाने
इसको लेकर के खुश मत हो जाना कि अरे आज को प्रसाद मिल गया, मजा आ गया, चलो चले। नहीं, ज्ञान मेवा। कौन सा मेवा? कौन सा मेवा? ज्ञान प्राप्त करो। गुरु चरणों में बैठ करके 4 बातें सीखो। वे 4 बातें ही तुम्हारे काम लगने वाली है। उन 4 बातों से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। 4 बातें तो बहुत है। जब प्रवचन आदि होते हैं, धर्म सभाएं होती हैं, संचालक महोदय संचालन करते हैं और किसी को यदि बोलने के लिए बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? फलाने चंद जी आए और आकर के 2 शब्द व्यक्त करें। क्या कहते हैं? 2 शब्द। 2 शब्द में क्या बोलेगा भाई? विचार तो करो। लेकिन कल्याण के लिए 2 शब्द बहुत हैं। कल्याण के लिए 2 शब्द बहुत हैं। कौन से? अरिहंत सिद्ध। कौन से? बोलो। इतना सुन लिया ना, 2 शब्द अरिहंत हो गए तो मुक्त, तुम्हारा कल्याण। गुरुदेव अपना आशीर्वाद प्रदान करें। क्या बोलते हैं? गुरुदेव अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लो भाई जाओ, अब घंटे भर सुनने की जरूरत क्या है? नहीं, आशीर्वाद का मतलब यही नहीं है जो मैं बोल रहा हूं इसका एक एक शब्द आशीर्वाद है। क्या है? एक एक शब्द आशीर्वाद है। लोग कहते हैं गुरुदेव आप हमारी डायरी में आशीर्वाद लिख दो। मैं कहता हूं मेरे प्रवचन में आओ और पूरी डायरी लिख लो। है क्या? ये आशीर्वाद ही तो मैं बोल रहा हूं। मुझसे 2 शब्द लिखवा रहे हो, वो डायरी में लिखेंगे। मुझे सुन करके 2 शब्द अपने दिल की डायरी में लिख लिए तो निश्चित तौर पर तुम्हारा जीवन मंगलमय होने वाला है। तो सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा। जो इन वचनों को सुनता है उसे ही ज्ञान का मेवा प्राप्त होता है। तो इतनी प्यारी स्तुति है, मैं भी इसे सालों से पढ़ रहा हूं, लेकिन कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन मैंने इस स्तुति पर, स्तोत्र पर बोलने का विचार किया कि चलो आज से इसी पर बोलते हैं, और इस स्तुति को खोल करके मैंने बोलना प्रारंभ किया। आज बोलते बोलते मुझे 8 दिन हो गए और एक एक शब्द पर इतना रहस्य भरा हुआ है, यह चिंतन करने पर ही ज्ञात होता है। अन्यथा इस स्तोत्र को पढ़ने में बड़ा मुश्किल से 2 मिनट, बहुत हो गया 2 मिनट, आराम से 2 मिनट में ये पाठ हो जाता। और यदि हम अपने हिसाब से पढ़े, नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम सीतम सत्येंद्र पूजे भजेनाय शेषम मुनिंद्रम गणिंद्रम नमो जोड़ि हाथम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम गजेंद्रम मृगेंद्रम कहो तो छुड़ावे महायागते नागते तो बचावे महारते युद्ध में तो जितावे महारोगते बंधते छुड़ावे। तो 1 मिनट बहुत है क्या? बहुत है। लेकिन वो शब्द अपना रहस्य उद्घाटित करते हुए जब हमारे भीतर प्रवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर उन शब्दों की शक्ति से हमारी आत्मा की वो 47 शक्तियां जागृत हो जाती है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद रखूंगा कि इस स्तोत्र पर सुनने के बाद हमारी आस्था भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पर दिन प्रतिदिन बढ़ती 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 चली जानी चाहिए। बोलिए श्री कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान की।